खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने आर्थिक अपराधों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ईओडब्ल्यू महानिदेशक मीरा रावत ने नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पंजाब सहित कई अन्य राज्यों में जुड़े बड़े आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों ने लोगों को चकमा देने के लिए बार बार कंपनियों के नाम बदले और कई नामी बीमा कंपनियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए निवेश के बहाने आम जनता से करोड़ों की ठगी की। जांच में सामने आया कि इन अपराधियों ने एक ही तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए अलग अलग नामों से नई नई कंपनियां बनाई और 5000 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी पुलिस की सतर्कता और योजनाबद्ध रणनीति के चलते इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की गहन जांच की जा रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे आम नागरिक सीधे ईओडब्ल्यू से संपर्क कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकेंगे। मीरा रावत ने मीडिया से भी अपील की है कि वो ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयों को प्रमुखता से दिखाएं, ताकि कानून के हाथ और भी मजबूत हों और अपराधियों में भय का माहौल बने। लखनऊ से संवाददाता सोनू भारती की रिपोर्ट। हमारा पिलर ऑफ फोकस है वो है कन्विक्शंस। हम लोगों ने शिकंजा इन पर कसने के लिए, जो हमारे आर्थिक अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए कन्विक्शंस पर भी हम लोग दूसरा फोकस बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने हर सेक्टर पर एक फास्ट ट्रैक टीम बनाई है, जो सेक्टर प्रभारी के साथ मिलके, वहाँ के एसपीओ के साथ मिलके और डीएम और एसपी की मदद से कुछ जो चिन्हित किए गए केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक करेंगे, ताकि उनके ऊपर जल्दी गवाही करके हम लोग 4-6 महीने के अंदर उनमें कुछ कन्विक्शंस लाने का प्रयास करें। इसी प्रकार हेडक्वार्टर पर इन सब की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए एक ट्रायल मॉनिटरिंग टीम है, और जहां आवश्यकता होगी वहां के डीएम एसएसपी से हम लोग भी बात करेंगे, ताकि उनकी मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस दे करके हम कुछ कन्विक्शंस को फास्ट ट्रैक करवाएं। इसके लिए जो हम लोगों ने कुछ केसेस सेक्टर में आइडेंटिफाई किए हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स, हमने 14 गिरफ्तारियां की हैं, तो मतलब औसतन एक दिन में एक गिरफ्तारी। समय समय पर इसके बारे में आपसे हमने अपनी खबर भी साझा की। आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दे करके उसको छापा भी है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक सुलभ संदर्भ के लिए मैंने आपके फोल्डर में उन 14 गिरफ्तारियों का एक विवरण भी एक जगह लिख दिया है, एक सुलभ संदर्भ के लिए। इसी क्रम में कल हमारी ईओडब्ल्यू को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं। एक हमने पंजाब से सफलता प्राप्त की है, जिसमें गुरनाम सिंह को पकड़ा है, उनके बारे में अभी हम बताते हैं, और एक कोलकाता से प्रेम प्रकाश सिंह को पकड़ा है। इनके बारे में मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ, इस जो ये घोटाला था, जो स्कैम था। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रेस नोट आपके पास है, और उसके बाद भी यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे आईजी से पूछ सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं, तो आपको अलग से जिस को चाहिए कि अलग से बाद में पूछ लीजिएगा। पंजाब वाला जो केस है, तो एक पीएसीएल होती थी कंपनी, पर्ल्स एग्रोटेक कंपनी लिमिटेड। इसमें कई लोग उसके बोर्ड पर डायरेक्टर्स थे। इस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर तो दिल्ली में किया था, लेकिन 10 अलग अलग प्रांतों प्रदेशों में इसने शाखाएं खोली थी। अब तक का, अगर आप गूगल पर भी जाएंगे तो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ के बारे में बोला गया था, अब तक का इकोनॉमिक क्राइम्स का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस की श्रेणी में ये पीएसीएल का घोटाला आता है, जिसमें लगभग 49,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। इसमें अफेक्टेड लोग जो हैं, अफेक्टेड पर्सन्स 5 करोड़ के लगभग हैं। इसमें प्रॉमिस किया जाता था इन्वेस्टर को कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम आपको उसके लिए एक लैंड प्लॉट देंगे या हम फार्म लैंड देंगे, और आपका मुनाफा हम दुगना तिगना करेंगे, जो इसने नहीं किया। इस स्कैम को सबसे पहले सेबी ने अनर्थ किया था। जो सेबी हमारी मॉनिटरिंग बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने इस स्कैम को अनर्थ किया था, जिसमें सीबीआई ने भी इसमें कुछ केस में इन्वेस्टिगेट किया। इसमें कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं इन 10 प्रदेशों में, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास इस समय नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिटायर्ड जस्टिस लोधा की एक कमेटी बनाई थी टू ओवरसी की रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न करने के। मतलब जिस स्केल का था ये
मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये किस स्केल का ये स्कैम था। तो इसमें जनपद जालौन में भी एक केस हमारे यहाँ दर्ज हुआ था। उसमें ये गुरनाम सिंह जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे, इनको हम लोगों ने पंजाब से पकड़ा। हमारी मुखबरी थी, उस मुखबरी के आधार पर इनको हमने पंजाब से पकड़ा और ट्रांजिट रिमांड इनका मिल गया। इनको लेकर के जालौन में भर्ती कराया जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, ये ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश की। इसी प्रकार से दूसरी टीम हमारी गई हुई थी कोलकाता। तो कोलकाता में एक वी केयर मल्टी, वहाँ से हमने जिसको पकड़ा है उसका नाम है प्रेम प्रकाश सिंह। तो एक घोटाला हुआ था, वी केयर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी। ये क्या करती थी कि इन्वेस्टर्स को बोलती थी कि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी है, मान लीजिए रिलायंस की लेनी है, फॉर्च्यून की लेनी है, जिसकी भी लेनी, आप हमारे माध्यम से लीजिए तो हम आपको इसका मुनाफा डबल कर देंगे और अतिरिक्त बेनिफिट्स भी देंगे, जैसे गाड़ी देंगे, कुछ करें, तो प्रलोभन देते थे। इस तरह की पॉन्जी स्कीम में लगभग 250 करोड़ का गबन हुआ है। कई जनपदों में इसके 27 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे 2012 में। इसका मेन किंगपिन ये प्रेम प्रकाश था, जो कोलकाता में जाके रह रहा था। हम लोगों ने इसको मुखबरी लगा के ट्रैक करते हुए हम लोग कोलकाता पहुँचे और एक काफ़ी नाटकीय अंदाज से इसको इसके घर के सामने से इसको कल पकड़ा गया है, वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी आज ट्रांजिट रिमांड लेके इसको भी लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दो बड़ी उपलब्धियाँ कल हुई, तो मुझे लगा ये एक मौका है जिसमें मैं आपको ईओडब्ल्यू की जो फोकस एरियाज़ हैं उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन साझा करूँ, जैसे कि शासन की मंशा।